नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मगर समय समय पर प्रतिभा दिखाने में भी भारत देश पीछे नहीं रहता है। ऐसे ही एक प्रतिभा वाले एथलीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये गाजियाबाद के मोदी नगर निवासी 18 वर्षीय दीपांशु शर्मा है, जो दुबई में 24 से 27 अप्रैल में हुई जूनियर एशियन U20 एथलीट चैंपियनशिप में 70.29 का जैवलिन थ्रो फेंक कर गोल्ड हासिल किया और भारत का देश का नाम रोशन किया। बातचीत करते हुए दीपांशु शर्मा के पिता दर्शन लाल शर्मा जी ने बताया कि खुद एथलीट के 1998 अंडर 23 में नेशनल चैंपियन रह चुके और घर में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आगे खेल नहीं पाए और रेलवे में टीटी की जॉब करने लगे, मगर दर्शन लाल शर्मा ने हार नहीं मानी और बताया कि उन्होंने अपने पुत्र दीपांशु शर्मा को समय निकालते हुए ट्रेनिंग दी और लगातार जैवलिन थ्रो की बीमारियों को समझाया। और यही वजह है कि भावुक होते हुए दर्शन लाल शर्मा ने बताया कि जो मेरा सपना था वो मेरे पुत्र और पुत्री देश के लिए गोल्ड लाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम दर्शन लाल शर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। अच्छा, वैसे आपने क्या किया है लाइफ के अंदर? एथलेटिक्स में कुछ आपने मैं पहले जेवलिन थ्रोअर था, उसमें मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी है और मैं ज़्यादा परिस्थिति की वजह से खेल नहीं पाया, एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुँच पाया, इसीलिए अपने बच्चे को। आज आपका बेटा जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड लेकर आया, देश का नाम रोशन कर रहा है। आपने किस तरीके से इसको तैयारी की और क्या मोटिव था इसको बनाने का? मेरा मोटिव यही था, जो मेरा सपना था मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं उसमें देखता हूँ और इसीलिए जितनी मुमकिन हो सकती है अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो कर सके। दिन रात जैसे भी टाइम मिलता है अपनी नौकरी के बाद, उसके लिए संभव प्रयास करता हूँ। अच्छा, किस तरीके से इसकी मेहनत रही है बच्चे की? ये जुनून रहा कि पापा के सब सपनों को पूरा करना है या देश के लिए कुछ और करना है, ये उम्मीद थी? देखो जी, स्टार्टिंग तो किसी भी चीज़ की ये होती है कि पहले मेहनत, उस बच्चे को ये लगन होनी चाहिए कि उस खेल के प्रति कि मुझे ये है, उससे प्यार होना चाहिए खेल से। फिर वो, अब कोशिश तो यही रहती है कि वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां मतलब मैं नहीं पहुंचा, और हमारे देश में जहां मेडल दे रहे हैं बच्चे, इसका भी वहां आना चाहिए। प्रयास तो यही है। अब ये मेडल तो एक सपना है शुरुआत का। आप कोच भी हैं, आप फादर भी हैं, आपने किस तरीके से इसको गाइड किया? मैंने कभी भी फादर का रूप तो लिया ही नहीं, मैं तो एक कोच की तरह ही हमेशा ऐसे गाइड करता रहा। अच्छा, एक अगर कोई स्टूडेंट जीतता है तो उसमें सबसे बड़ी जीत जो होती है, वो खुशी जो होती है, वो कोच को होती है। तो आपको कैसा प्राउडली फील हुआ जब ये गोल्ड लेकर आए? ये तो बता नहीं सकता आदमी तो मन में ही इतना होता है कि जो मैं नहीं कर पाया अब ये कर रहा है, अरे इतनी कम उम्र में कर रहा है। अब इसने भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात बारिश कुछ भी हो, कभी भी प्रैक्टिस नहीं छूटी। 5 साल से कंटिन्यू एक उस पर चल रहा है। मेरी बेटी भी स्पोर्ट्स कर रही है, वो भी। लास्ट टाइम इसका कितना थ्रो था और अब आने वाले टाइम में कहाँ पे देख सकते हैं? देखो, मेरा नज़रिया तो यही है सर कि जितना दिखाई दे रहा है वहाँ देखो, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यूपी स्टेट में इसने 72.9 कुछ किया था, लाइव बेस्ट। हाँ जी, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ोतरी है। आने अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सोचा तो यही है कि उस लेवल तक पहुँचे कि अपने देश के लिए मेडल ओलंपिक तक ला के दे। अब बाकी मेहनत और इसकी किस्मत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु शर्मा है। दीपांशु, आपने आपने गोल्ड जीता था। हाँ जी, ये प्रतियोगिता 24 से 27 2024 दुबई में हुई थी और मैं तकरीबन 5 साल से जेवलिन कर रहा हूँ। 5 साल के बाद जब ट्रेनिंग हुई तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा। पहले नेशनल में मेडल दिया, फिर उसके बाद मेरी दुबई के लिए वहाँ एंट्री गई। फिर मैंने वहाँ पे 70.29 मीटर फेंक के गोल्ड हासिल किया। भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या उम्मीद है, कहाँ आपको देखना है? भविष्य में यही है, जैसे यहाँ पे दुबई में मेडल दिया, आगे भी ऐसी मेहनत करके और अपने देश को मेडल दिला सकें, इसी के लिए। आपके एथलीट ये
कपड़ा का नाम एक फेमस नाम हाँ जी, हाँ जी। कौन है वो? हाँ जी। तो उनकी तरफ से कहाँ देखते हैं अपने आप को आप आने वाले समय में? इतना ही रहता है कि मतलब मेहनत करके उनके जैसा बनने की कोशिश रहती है, कि जैसे वो थ्रो करते हैं उनके जैसे ही करने की कोशिश रहती है पूरी। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद मोदीनगर का रहने वाला हूँ। यहाँ महामाया स्टेडियम में भी आपने कुछ कॉम्पिटिशन डाले हैं उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मैं महामाया में डिस्ट्रिक्ट बहुत बार खेल चुका हूँ और यहीं से खेल के आगे एंट्री गई मेरी स्टेट में। तो सबसे पहला कंपटीशन मैं अपने यहीं खेला था महामाया स्टेडियम में। तो जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं किस चीज को मानते हैं कि मैं आप बताती हूँ? आज इस मुकाम पे जिस खड़ा हूँ इसके सबसे जो क्रेडिट जाता है वो तो मेरे पापा को जाता है जो कि मेरे कोच हैं। उसके बाद उन सभी बड़े संबंधियों को जाता है जिन्होंने मेरा क्या कहते हैं मेरा साथ दिया, और पूनम बिश्नोई मैम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो जा नहीं पाते हैं, हाँ जी। उनके लिए क्या करना चाहेंगे युवाओं के लिए? जी, उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि बीच में किसी भी चीज़ को ना छोड़ें। जो काम आप कर रहे हो वह एंड तक करते रहो, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी आपको।